अनुग्रह करे और हमको आशीष दे। वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। आमीन आमीन। सब इसको पढ़ेंगे ना, ध्यान से एक बार और पढ़ेंगे इसको। आज हम क्या मांगेंगे? प्रभु कुछ मांगने के लिए इधर बोल रहा है। भजन संहिता में हमने पढ़ा, एक प्रार्थना है। क्या है? कि परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। तो बहुत बार जैसे मैं बता रहा हूँ, हमें सचमुच में क्या मांगना है कर कर वो भी मालूम नहीं होता। ठीक उस अंधे के समान है जो मंदिर के आगे बैठता था, हर रोज उसको बिठा देते थे और आने जाने वालों से हाथ पसार के क्या मांगना, कटोरा लेकर और भीख मांगा करता था। पता नहीं यीशु मसीह ने इतनी सेवा करी, ये कैसे छूट गया। बहुतों की अंधों की आंखें खोली थी यीशु ने, लेकिन ये पता नहीं कैसे छूट गया। शायद इसलिए छूट गया क्योंकि कईयों का यीशु मसीह के पास आकर भी उससे जो मांगना है वो क्या नहीं करते, मांगते नहीं है। इसलिए यीशु ने कहा, क्या उस समय इजराइल में बहुत सारी विधवाएं नहीं थी? लेकिन परमेश्वर ने सारपत की विधवा के पास एलिया को भेजा। और क्या कह रहा है? उस समय बहुत सारे कोढ़ी नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने किसको ठीक किया? नामान कोढ़ी को क्या किया? ये पुराने नियम की बातें, यीशु के समय की नहीं है। मतलब बहुत बार क्या होता है, डॉक्टर के पास होते हैं, इलाज उधर ही होता है, लेकिन हमारे मांगने के विषय क्या होते हैं? कुछ और होते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम का अर्थ ही क्या है? प्रभु यीशु मसीह के नाम का अर्थ क्या है? चंगा करने वाला नहीं है, आशीष देने वाला नहीं है, बरकत देने वाला नहीं है। यीशु नाम का अर्थ ही क्या है? पापों से छुड़ाने वाला, मृत्यु से छुड़ाने वाला, शैतान से छुड़ाने वाला। मस्सा किया हुआ, परमेश्वर ने उसको नियुक्त कर कर भेजा। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दिया। हमें एक बालक दिया गया है, प्रभुता उसके कंधे पर है। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी और अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार है। उसका नाम क्या है? लिखा है तो उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। क्यों? क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से क्या करेगा? उद्धार करेगा, पापों से छुट। आज इंसान की सबसे बड़ी जरूरत यही है, पाप से छुटकारा, पाप से छुटकारा पाना, परमेश्वर से मेल करना, पापों की माफी पाना, नया जीवन पाना। क्यों? क्योंकि पापों में इंसान मरा हुआ है। क्यों? क्योंकि पाप ने इंसान को अंधा करके रखा है, परमेश्वर का बैरी बनाकर रखा है और विनाश की ओर इंसान जा रहा है। तो आज इंसान की जरूरत क्या है? सबसे पहली, आपको हमारे पाप ही एक ऐसी चीज है जिसने सारा कुछ बर्बाद किया है। पाप का इलाज हो गया तो सब चीजों का क्या हो जाएगा? इलाज हो जाएगा। बहुत बार हम पाप का इलाज नहीं चाहते, हम शरीर का इलाज चाहते हैं, भौतिक इलाज चाहते हैं या भौतिक आशीष चाहते हैं। इस चीज को हमने सुना। हमें किसका, हमारी सबसे बड़ी जरूरत क्या है? पापों से छुटकारा। तभी परमेश्वर से मेल होगा, तभी अनंत जीवन मिलेगा, तभी जीवन का क्या मिलेगा? एक मकसद मिलेगा। क्योंकि आंखें भी अंधी हैं, बुद्धि भी अंधी है। पाप ने इस कदर तक इंसान के ऊपर क्या किया है? कब्जा किया है। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, इधर हमने जो वचन पढ़ा, तो जैसे वो अंधा व्यक्ति हर रोज भीख मांगा करता था, तो उधर यीशु के जाने के बाद की घटना है। पतरस और यूहन्ना मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे, तो वो क्या कह रहा है? ऐसे उनसे भी मांग रहा था, भाई मुझे कुछ देंगे। बहुत सारे प्रार्थना में किस लिए आते हैं बताओ? हैं? प्रार्थना में किस लिए आते हैं? आज आप किस लिए आए? आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? हमने समझना, मैं और आप आज परमेश्वर से क्या मांगना है, आज मेरी और आपकी क्या आवश्यकता है।
परमेश्वर देना चाह रहा है। जैसे हम किसी रिश्तेदार में कहीं जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते। परमेश्वर ने इजरायलियों को भी कहा था, जब तुम मेरी उपस्थिति में आओ तो कभी खाली हाथ नहीं आओ। यानी कि अगर हमसे परमेश्वर इतनी आशा उम्मीद रखता है, दुनिया इतनी आशा उम्मीद रखती है, हमारा रिश्तेदार है, जी जा रहा कुछ लेकर आ रहा, तो परमेश्वर अपने लोगों से प्यार नहीं करता? क्या वो हमें देना नहीं चाहता है? वो हमें क्या कुछ नहीं देना चाहता? उसने हमारे लिए क्या कुछ नहीं रखा हुआ? ऐसा जीवन रखा हुआ है जिस पर मृत्यु का असर नहीं हो, जिस पर पाप का असर ना हो, जिस पर शैतान का असर ना हो, जिस पर दुखों का असर ना हो, मुसीबतों का असर ना हो, निराशाओं का असर ना हो, समस्याओं का असर हो। ऐसा जीवन लेकर यीशु मसीह आया, अमरता का जीवन लेकर यीशु मसीह आया। आज इंसान को इस जीवन की जरूरत थी। पाप ने, शैतान ने, मृत्यु ने इंसान को क्या करके रखा? मार कर, गुलाम बनाकर रखा, और पीड़ाओं में पड़ा हुआ क्या कर रहा है इंसान? हालांकि पाप में सुख तो ले रहा है, लेकिन आत्मिक तौर पर दशा बुरी है। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, पतरस ने उससे क्या कहा? कह रहे सोना और चांदी तो हमारे पास नहीं है। क्या नहीं है? सोना और चांदी तो हमारे पास नहीं है, परंतु जो कुछ हमारे पास है वो हम तुझे देते हैं। यीशु मसीह के नाम से क्या हो जा? उठ। अंधा था कि लंगड़ा था? लंगड़ा था। माफ करना, अंधे भी बहुत सारे ऐसे थे, ठीक है ना? तो उसकी जरूरत बेचारे की थी कि वो ठीक हो, लेकिन वो क्या मांग रहा था? वो भीख मांग रहा था। प्रभु क्या चाहता है? हम भीख ना मांगे, हम क्या हो जाए? तंदुरुस्त हो जाए। तो आज हम क्या मांगेंगे? फिर वही सवाल है। 2022 में जो हमारे पास नहीं था, 2023 में हमारे पास वो हो, वो जीवन, वो अमरता, वो आनंद, वो भरपूरी, वो परमेश्वर के साथ का संबंध, वो प्रेम। कितने लोग हम में से चाहते हैं? बोले हम में से चाहते कौन नहीं? बस प्रार्थना में आना था कईयों ने और आगे भैया जी। ऐसा है वचन में लिखा है, प्रभु कहता है जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए। धन्य हैं जो भूखे और प्यासे हैं। परमेश्वर किन को ढूंढ रहा है आज? प्यासों को, भूखों को, और तृप्त करना चाहता है, अपनी आत्मा से भरना चाहता है। वो नदियों का सा आनंद, जयवंत जीवन देना चाहता है मेरे प्यारे भाई बहन। इस करके आइए हम अपनी प्रार्थनाओं को बदलें इन दिनों। प्रभु की आगमन क्या है? बहुत निकट है। शरीर की बातों पर नहीं, आत्मिक बातों पर मन लगाएं। आत्मिक इलाज होने वाला है हमारा। और हम परमेश्वर से क्या मांगे? इधर क्या लिखा है? परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे, अनुग्रह करे। अनुग्रह बहुत जरूरी है परमेश्वर का। अनुग्रह मतलब अगर हमें परमेश्वर का अनुग्रह मिलेगा तो हम कभी पाप नहीं करेंगे, हम कभी गिरेंगे नहीं, हम कभी कभी ठोकर नहीं खाएंगे। दुख आए भला, समस्या आए भला, सतावट आए भला, लेकिन अगर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है तो हम क्या नहीं कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे? खड़े नहीं हो पाएंगे, चल नहीं पाएंगे। इसलिए देखो एक वचन पढ़ो आप, इसमें हाथ भी रखेंगे, और इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय 4 का हम 14 से पढ़ेंगे। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु। आमीन। देखो इजरायलियों का महायाजक कौन होता था? इजरायली भी परमेश्वर की उपस्थिति में आते थे, मंदिर में आते थे, उनके लिए भी एक महायाजक था। भले ही उनके लिए क्या था? एक पर्दा था। हमारे लिए वो पर्दा हट चुका है। हमारा भी एक महायाजक है,
इजराइल वाले मंदिर में नहीं है, बल्कि असली मंदिर में है, स्वर्गीय मंदिर में है। और उनका जो महायाजक होता था, उनको वो पहले अपने लिए भी बलिदान चढ़ाते थे, क्योंकि पापी थे, गुनहगार थे। और दूसरी बात, मृत्यु उनको क्या नहीं करने देती थी, रहने ही नहीं देती थी, मार देती थी। क्यों? क्योंकि पापी थे। लेकिन हमारा एक ऐसा महायाजक है, लिखा है, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया, कहां से होकर गया? स्वर्गों से होकर गया। लिखा है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। अपने अंगीकार को, जो हमने अंगीकार उद्धार के दिन एक व्यक्ति ने किया था, या उद्धार के दिन एक व्यक्ति ने जो अंगीकार करना है, लिखा, यदि तुम मन से विश्वास करे और अपने मुंह से अंगीकार करे कि यीशु मुझ पापी के लिए मरा है, यीशु मेरे गुनाहों के कारण क्रूस पर मरा है, और ये विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है और उसको ही प्रभु और उद्धारकर्ता कर कर ठहराया है, वो ही मात्र एकमात्र मार्ग, सच्चाई और जीवन है। अगर तू ये अंगीकार करे, विश्वास करे, तो लिखा है तू निश्चय क्या पाएगा? निश्चय, गारंटी है। उद्धार के लिए भक्ति नहीं करी जाती, उद्धार के लिए किसी पहाड़ पर नहीं चढ़ा जाता, उद्धार के लिए कोई कर्म कांड नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि उद्धार कर्मों से नहीं है, उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह का दान है। जब एक पापी व्यक्ति पुकारता है, प्रभु मुझे उद्धार दे, मेरे पापों को क्षमा कर प्रभु, तो प्रभु उसे अनुग्रह का क्या देता है? दान देता है, और उसके पापों को क्षमा करता है। ठीक है ना? तो इस करके इधर लिखा है, अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो, इसके जैसा कोई मित्र नहीं है, इसके जैसा कोई प्रभु नहीं है। हम एक दूसरे के दुखों में क्या नहीं होते, सहभागी नहीं होते। शायद हमें पता नहीं उसका दर्द क्या है, उसका क्या है, उसकी जरूरत क्या है। हाँ, अगर एक देह में अच्छे से फिट हो जाए, देह के अंगों के समान अगर इस देह में दर्द हो तो दूसरी बाजू में भी पता लग जाए। अगर पाँव में कांटा चुभ गया तो पूरे शरीर को पता लग जाता है, और सिर आज्ञा देता है इस हाथ को कि उसको क्या कर, कांटे को निकाल। सिर के अधीन है पूरी देह, और देह के सब अंग क्या है, जुड़े। ये कलीसिया की ही छाया है। परमेश्वर एक ऐसी दुनिया चाहता है, परमेश्वर एक ऐसी देह के समान संबंध चाहता है, तो उसमें आने के लिए परमेश्वर ने हमें धरती पर रखा है, मात्र उद्धार के लिए ही नहीं। तो इस करके हमें अनुग्रह चाहिए, कृपा चाहिए, फजल चाहिए, परमेश्वर का पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहिए। आत्मिक तौर पर हमें क्या चाहिए? वो ताजगी चाहिए, वो बल चाहिए। क्योंकि हम जब शरीर में रहते हैं, संसार में रहते हैं, ये 2023 2022 से भी क्या है, चुनौतियों से भरा हुआ है। क्या है? 2023 हमारे सामने, 2022 में जो चुनौतियां थी, जो रुकावटें, जो बाधाएं थी, प्रभु के साथ चलने में, प्रार्थना करने में, आगे बढ़ने में, उससे भी ज्यादा ये 2023 में हमें मिलने जा रही है। अगर हमें परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होगा, अगर हम परमेश्वर की उस उपस्थिति में उस तरीके से नहीं आएंगे, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, 2022 में बहुत सारे आए थे, समर्पण किए थे, हट गए, पीछे चल गए। आज उनका प्रभु के साथ प्रेम नहीं है बहुतों का। देखो ना, आराधना के दिन भी लोग काम पर जाते हैं। सप्ताह का एक दिन परमेश्वर ने दिया है, आराधना में आने की जगह आज लोग कंपनी में जा रहे हैं, ड्यूटी पर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है ये, एक विश्वासी। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हम दूसरों पर ही नहीं,
कल हमारे सामने भी शायद ये परिस्थिति आएगी, सबके सामने ऐसी परिस्थितियां आएंगी। दिन बुरे हैं, प्रभु का आगमन निकट है, और जैसे जैसे प्रभु का आगमन निकट है चुनौतियां ज्यादा बढ़ती जाएंगी, विरोध बढ़ेगा, समस्याएं बढ़ेंगी, शरीर की ख्वाहिशें बढ़ेंगी, पाप बढ़ेगा दुनिया में, अधर्म बढ़ेगा दुनिया में। अभी तो कपड़ों समेत दुनिया घूम रही, शायद कल को आधे कपड़ों में दुनिया घूमेगी। बाढ़ आएगी पाप की और तमाम समस्याओं की बाढ़ें आएंगी, जिसमें बड़े बड़े घर भी क्या होने जा रहे हैं, ढहने जा रहे हैं। अगर हमारे अंदर परमेश्वर के लिए प्रेम नहीं होगा, वो समर्पण नहीं होगा, वो परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होगा, वो परमेश्वर की नजदीकी का जीवन नहीं होगा, तो हमारा पता भी नहीं चलेगा। थोड़ी सी आंधी आएगी और पता भी नहीं चलेगा हम गए कहाँ। इसलिए आधे अधूरे मन से प्रभु के चरणों में आने का कोई फायदा नहीं होगा। सच्चे मन से आना है, पूरे मन से आना है, और परमेश्वर से अनुग्रह पाते हुए उसकी आत्मा में बलवंत होकर, लिखा है प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या बनो। क्यों? क्योंकि दिन बुरे हैं। इसलिए लिखा है उसके सारे हथियारों को क्या कर लो। शत्रु बड़ी चाल लेकर आएगा, और ये हथियार किसके लिए हैं? हमारी लड़ाई किन से है? किसी इंसान से नहीं, वचन में लिखा लहू और मांस से नहीं है, परंतु प्रधानों से है, अधिकारियों से है, अंधकार के हाकिमों से है, और उस दुष्टता की सेना से है जो आकाश में है। आज्ञा न मानने वालों में जो काम करता है, आज भी लिखा है जो आज्ञा न मानने वालों में क्या करता है, काम करता है। इस करके आज हमारी जरूरत क्या है मेरे प्यारे भाई बहनों? इधर लिखा है तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला, आज्ञाकारी निकला, वफादार निकला। आदम परखा गया, गिर गया। सारी दुनिया, बाइबल कहती है, देखो ना, कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है, लेकिन एक है, सिर्फ एक है, सिर्फ है। तो लगता तो ये भी हमारी तरह ही है, इंसान है, इसको भी भूख लगती है, प्यास लगती है, इसे भी सोता है। ये कोई इसका देह कोई विशेष नहीं था कि इसको भूख नहीं लगती, हमारी तरह परखा गया, भूखा रहा, लेकिन क्या नहीं किया। हवा भूखी नहीं थी, उसने फटाफट तोड़कर खा लिया, लेकिन ये 40 दिनों से क्या था, भूखा था। और शैतान कह रहा है पत्थर को बोल रोटी बन जाएगी। 40 दिन का भूखा व्यक्ति तो पत्थर भी खाने के लिए क्या रहता है, मिट्टी खाने के लिए क्या रहता है, अब पेट की आग बुझाने के लिए क्या, कुछ भी मिलेगा तो क्या करेगा, वो खाएगा। लेकिन इसने क्या कहा, मनुष्य केवल रोटी से जिंदा नहीं रहेगा, बल्कि परमेश्वर के वचन से क्या रहेगा, जिंदा रहेगा। कितनी परीक्षाएं आई प्रभु के सामने, लेकिन तो भी क्या नहीं हुआ, गिरा नहीं। पाप करने की परीक्षाएं आई, शैतान क्या क्या परीक्षा लेकर आया, यहूदी समाज ने क्या क्या उसके सामने परीक्षाएं लाए, क्या क्या नहीं उसने ऐसे, मतलब आपको मालूम है वो कहां पर आया, कोई अमीर नहीं थे उसके घर के, कैसी कैसी परीक्षाओं में से प्रभु गया है। साधारण घर में गरीब बनकर रहा, सृष्टि का मालिक जो सबको अमीर बनाता है। इसलिए गरीबी कोई श्राप नहीं है जैसे दुनिया सोचती है। परमेश्वर ने हमें जिधर रखा है ना, परमेश्वर ने मतलब इन चीजों से नहीं आंकता है आशीष, और दुनिया जैसे नापती है, भाई इसके ऊपर तो कोई आशीष नहीं है, इसके पास तो घर नहीं है, ये नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ी आशीष क्या है, परमेश्वर की संतान होना, परमेश्वर के साथ संबंध होना, पापों की माफी मिलना। लिखा क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसके पापों का लेखा परमेश्वर ना ले, जिसके अधर्म का पलटा परमेश्वर ना ले।
क्या ही धन्य है वह व्यक्ति जिसके अधर्म ढांप दिए गए हों, जिसके पाप क्षमा कर दिए गए हों। ये नहीं कहा धन्य है वह जिसको जहाज हैं, जिसके पास ट्रेनें हैं या जिसके पास धन दौलत है। दुनिया की नजरों में धन्य कौन है माता जी? जिसके पास दुनिया की शोहरत है, नाम है, इज्जत है। बताओ, एक साइड में तो दुनिया का ये है और एक साइड में यीशु मसीह। कीमती कौन है बताओ? किस में ज्यादा आनंद है? एक तरफ यीशु है और एक तरफ दुनिया का पूरा साम्राज्य, शासन, आदर, इज्जत, सम्मान। किसका चुनाव करेंगे आप? यीशु का क्या करेंगे? यीशु का करेंगे तो फिर क्या रहेगा? हर समय क्या रहेगा? अभी हमने गीत गाया था ना, जिसके मन में तू जन्म ले, ऐ विनाशी आनंद से भर दे, आदि आनंद और प्रीत रीत की जल जाएगी ज्वाला। आगे है मन मंदिर में बसने वाला। बहुत गहरा है मतलब ये। इस करके हमने इन बातों को समझना है मेरे प्यारे भाई बहनों। परमेश्वर आज हमें देना चाहता है, उठाना चाहता है, बदलना चाहता है, भरना चाहता है, परंतु बात यह है क्या हमें उसकी एहसास भी है कि हमें आज क्या चाहिए? आज हमें उसकी ज़रूरत भी है क्या? हमें वो चाहिए। उद्धार में भी देर नहीं है, पवित्र आत्मा की भरपूरी में भी देर नहीं है, जयवंत जीवन में भी देर नहीं है। देर सिर्फ है तो किसकी तरफ से है? हमारी ही तरफ से है, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं हमें क्या चाहिए, आज हमारी ज़रूरत क्या है। आज हम मांग कुछ और रहे हैं। आज हम जिस मनसा से प्रभु के पास आना चाहिए उस मनसा से नहीं आते हैं, शायद किसी और मनसा से आए हैं। हमने समझना है मेरे प्यारे भाई बहनों। अन्यथा परमेश्वर फिर गूंगा बह रहा है, जो हमारी ज़रूरतें क्या ना कर पाए, पूरा ना कर पाए। लेकिन अगर हमारे जीवन में किसी कमी घटी है आत्मिक बातों में, तो हमारी अपनी कमी से है, परमेश्वर की कमी से ऊपर देखें। तो आइए हम पढ़ेंगे। इधर लिखा है, सब बातों में परखा गया तो भी निष्पाप निकला, इसीलिए अगर वो गिर जाता तो कोई आशा नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी। एक है जो निष्पाप निकला, निष्कलंक निकला, आज्ञाकारी निकला, उसको जांचा गया। जैसे इजरायलियों को परमेश्वर ने बोला था, तुम्हारा मेमना निर्दोष हो, निष्कलंक हो, वो क्या नहीं होना चाहिए? रोगी नहीं होना चाहिए, बीमार नहीं होना चाहिए, उसमें कोई दोष ना होना चाहिए, वो कबूल किया जाएगा। उसका लहू जब चौखट पर लगाओगे तो नाश करने वाले को मैं किधर नहीं आने दूंगा? तुम्हारे पास आने नहीं दूंगा। तो यीशु मसीह वो निर्दोष निष्कलंक परमेश्वर का मेमना है। न केवल वो मेमना बना हमारे लिए, वो हमारे लिए आज महायाजक भी है। वो सिर्फ हमारे लिए मरकर काम खत्म नहीं हो गया, आज भी हमारे लिए विनती और निवेदन करने के लिए सर्वदा जीवित है। वो जो पूरा पूरा उद्धार करने में सामर्थ्य। आपको मालूम है, ये देखो मिलाप के तंबू में वो महायाजक हैं, उनको दिखाया हुआ है। वो क्या कर रहे हैं? इधर में देखेंगे तो एक हाथ में लहू का कटोरा लेकर वो मंदिर में प्रवेश करता है, अति पवित्र स्थान में। कब? जब वो साल में एक दिन पश्चात प्रायश्चित का जो दिन होता है। और उधर भी है वो, उसके हाथ में क्या है? धूप है। और उनका पहरावा कैसा है? क्योंकि इजरायलियों के बीच में और परमेश्वर के बीच में मध्यस्थता करता था वो। हमने समझना है, हमारे बीच में मध्यस्थ कौन है? कोई पास्टर नहीं है, बल्कि यीशु मसीह है। हमारा चरवाहा यीशु मसीह है, हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। और वो हमारा क्या भी है? महायाजक भी है। इसलिए क्या कह रहा है? ये लिखा है 16 में, फिर से लिखा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांध कर चलें कि हम पर क्या हो? दया।
और वो अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी क्या करे, आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। जब हमें जरूरत हो कि हम पाप का चुनाव एक तरफ, हमारे सामने हर दिन क्या रहती है, हर दिन क्या रहती है, सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक हमारे सामने क्या रहती है, चुनाव करने की बातें रहती है। मैं इसको चुनूं या इसको चुनूं, मैं इसमें से खाऊं या इसमें से खाऊं। तो अगर हमने सचमुच में परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन बिताना है तो इस 2023 में हमने किधर आना पड़ेगा, परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आकर हमें क्या मांगना होगा। इधर क्या लिखा था हमने, लिखा है परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। अपने मुख का क्या चमकाए, लिखा जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उनका मुंह कभी काला, उदास, निराश नहीं होने पाया। आगे, क्योंकि लिखा जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। यानी कि परमेश्वर के काम दुनिया ने देखने हैं, परमेश्वर का उद्धार जातियों ने देखना है, तो कलीसिया ने, विश्वासी ने मतलब क्या करना होगा, परमेश्वर का वो अनुग्रह पाना होगा, परमेश्वर के साथ वो नज़दीकी संबंध पाना होगा, उसकी आत्मा की भरपूरी पाना होगा। इसलिए इन्हीं दिनों हमने उपवास रखकर, क्या रखकर, उपवास रखकर, किसका, सबसे पहले उपवास मोबाइल का उपवास रखकर, इसको स्विच ऑफ कर और फिर रोटी छोड़कर। आपको मालूम है ये दिन प्रार्थना के और उपवास के दिन है, मन फिराने के दिन है, अपने जीवन को सही करने के दिन है, अपनी दौड़ को पूरा करने के दिन है, अपनी तैयारी को पूरा करने के दिन है। प्रभु रुका हुआ है, परमेश्वर से मेल मिलाप करने के दिन है, पापों की माफी पाने के दिन है, शुद्ध होने के दिन है, पवित्र आत्मा से भरपूर होने के दिन है, क्योंकि ये दिन बुरे हैं और कठिन हैं। तो इस करके यीशु ने कहा जब तक दुल्हा साथ है, बराती क्या नहीं रखते, उपवास नहीं रखते। माता जी ध्यान से सुनना, वो पूछ रहे थे कि तेरे चेले तो उपवास नहीं करते, यूहन्ना के चेले तो क्या करते हैं, उपवास करते हैं। यीशु ने कहा भाई जब तक दूल्हा है, जब तक बराती क्या नहीं करते, उपवास नहीं करते। कोई करता क्या, मजे में खाते पीते हैं। इसलिए चेले शबद के दिन भी बाले तोड़ तोड़ कर खा रहे, तो लोग कह रहे भाई ये तो शबद के दिन को भी तोड़ जा रहे, कह रहा भाई दूल्हा साथ है, अभी ये उपवास नहीं करेंगे। तो इस करके प्रभु ने कहा जब दूल्हा इनसे अलग किया जाएगा तब ये क्या करेंगे, उपवास कर। इस इन्हीं दिनों मेरे प्यारे भाई बहनों, ये उपवास के दिन है। दुनिया के दिन खाने पीने के, जैसे नूह के दिनों में क्या कर रहे थे लोग, खा रहे थे, पी रहे थे, पेड़ लगा रहे थे, घर बना रहे थे, बिजनेस व्यापार कर रहे थे, लेकिन एक का एक क्या हो गया, उनके ऊपर विनाश आ गया। चेतावनियां बहुत दी गई थी, उन्होंने सोचा अरे ये तो ऐसे ही फालतू मारते हैं। नूह का दिमाग सटिया गया, हम कितने बुद्धिमान हैं, हमने कितना कुछ जोड़ते जा रहे हैं, और ये देखो पागल बनकर क्या कर रहा है, काम धंधा भी छोड़ दिया इसने, और क्या बना रहा है, किश्ती बना रहा है। आज तक कभी बारिश आई है कोई, आज तक कभी बाढ़ आई है कोई, ठट्ठों में उड़ा रहे थे। यीशु ने कहा जैसे नूह के दिन थे ऐसे मनुष्य के पुत्र का आगमन भी होगा। जब लोग कहते होंगे उसके मतलब कहाँ रही उसकी आने की प्रतिज्ञा, ये वो, तब एकाएक उन पर क्या होगा। मैं और आप किधर होंगे बताओ। आज यीशु आएगा तो हम में से कितने जाएंगे, हैं माता जी?
आज यीशु मसीह आएगा तो कहाँ होंगे, या आज मौत आएगी, या तो यीशु आएगा या हमारी मौत आएगी। क्या रजिस्ट्री लेकर आ रहे हैं धरती पर हैं? आज मृत्यु दरवाजा खटखट आएगी तो कहाँ होंगे, कहाँ होंगे? कभी सोचा है? ऐसी ऐसी बातें शैतान चाहता ये कभी ना सोचे, बस इधर ही क्या करते रहे, इधर ही धनवान के समान क्या करते रहे। वह भूल गया, कह रहा हे मेरे प्राण मजे कर, सुख से रह। अब तो तेरे पास घर भी है, अब तो तेरे पास अच्छा कमरा आ गया, अब तो तेरे पास नौकरी है, अब तो तेरे पास सब कुछ है, मोबाइल है। ओ हा, कितने दिनों से इसका इंतजार था। अब तो क्या कर, सुख से रह, आराम से रह, खा पी और मौज कर। उसी रात आवाज आ रही, हे मूर्ख, आज रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया गया तो फिर ये किसका होगा, किसका होगा? हमारा मन किस पर लगा हुआ है? शरीर पर लगा हुआ है, आत्मा पर लगा हुआ है। प्रभु के आगमन को प्रिय जान रहे हैं क्या हम? क्या हम हमारे सामने कोई लक्ष्य बनाकर हम दौड़ रहे हैं? मैं और आप मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हमारी जरूरत क्या है? आज हम किसकी ओर दौड़ रहे हैं? आज हम किसकी ओर देख रहे हैं? आज हमारा मन किन चीजों में लग रहा है? क्या आत्मिक चीजों में मन लग रहा है? क्या वचन में मन लग रहा है? भजन संहिता 1 में लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न ही पापियों के मार्ग में खड़ा होता, न ही ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है। वह परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता है, जो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। वो दिन रात इस पर ध्यान लगाता है, क्योंकि ये सत्य है, ये अटल है, इसमें जीवन है, इसमें शांति है। ये मधु से भी मीठा है उसके लिए, ये सोने चांदी से बढ़कर है उसके लिए। ये परमेश्वर का वचन, इसमें जीवन है, ये अटल है, एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। तो आजकल हमारा ध्यान किस में लगा हुआ है? आजकल हमारे करीब कौन रहता है? संसार है या प्रभु है? मोबाइल है या प्रभु है? आज सबसे बढ़कर किसे चाहते हैं? आज हमारा मन किस में है? खाने पीने में है, काम धंधे बिजनेस व्यापार में है, या परमेश्वर के साथ है? संडे को सिर्फ हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आते, हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति होती है। हर सुबह, हर शाम, हर दिन, हर दोपहर प्रभु हमारे साथ है। अगर उद्धार पाया है, पापों की क्षमा पाई है, लिखा क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह परमेश्वर का? क्या तुम नहीं जानते? हम भूल गए कि ये देह परमेश्वर का मंदिर। गीत तो हमने गाया, मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला, परंतु कहीं डाकुओं की खोत नहीं हो गई। उस समय एक मंदिर था, वो डाकुओं की खो बन गया था, व्यापार का केंद्र बन गया था। वहां बिजनेस था, वहां व्यापार था, लेकिन वहां परमेश्वर की उपस्थिति नहीं थी। प्रभु ने उधर कोड़ा उठाया, तुमने मेरे पिता के घर को डाकुओं की क्या बना दिया? लिखा है, मेरे पिता का भवन सब जातियों के लोगों के लिए प्रार्थना का क्या कहलाएगा? घर कहलाएगा। 2 बार कोड़े उठाए, लेकिन तो भी उनको ये होश नहीं आई। तो भी क्या नहीं आई? उस कौम को होश नहीं आई, बल्कि उल्टा क्या कह रहे हैं? उल्टा उसका क्या किया? उपहास किया, ठट्ठों में उड़ाया, तुच्छ समझा, और उन्होंने क्या नहीं जाना? उसका मूल्य नहीं जाना। इस करके फिर बाद में कहता है, आज से तुम्हारा घर, तुम्हारा नगर, अब तुम्हारा कह रहा है। पहले कह रहा था तुमने मेरे पिता के घर को, मेरे पिता के भवन को, यानी कि कह रहा था मेरा भवन है, मेरे पिता का भवन है, इसलिए साफ कर रहा था। लेकिन जब वो नहीं माने
अब बाद में फिर कह रहा है आज से तुम्हारा ये नगर, तुम्हारा ये नगर, तुम्हारा ये घर उजाड़ छोड़ा जाता है। पत्थर पर पत्थर भी ना बचेगा जो ढाया ना जाए। आज उधर मंदिर नहीं है। जिस मंदिर को यीशु ने 2 बार साफ किया, आज उधर क्या नहीं है? नहीं, उजाड़ है आज भी। और कब तक उजाड़ रहेगा? जब तक धरती पर कलीसिया बन रही है। आज कलीसिया परमेश्वर का मंदिर है। आज एक विश्वासी परमेश्वर का मंदिर है, परंतु क्या नाम का मंदिर है? क्या सचमुच में परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में है? क्या नाम के विश्वासी हैं? हमारा आनंद किस में लगा हुआ है? परमेश्वर की उपस्थिति में तो आनंद की क्या है? भरपूरी है। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें, मुझे भी और हम सबको आज अपने आप को जांचने की जरूरत है। मेरा मन किन चीजों में लगा हुआ है? मेरा आनंद किन में है? मैं किस रास्ते पर चल रहा हूँ? मेरे जीवन का मकसद क्या है? मेरे जीवन की प्राथमिकताएं क्या है? हम पिछले दिनों देख रहे थे। मैं प्रथम स्थान किसको देता हूँ? प्रथम स्थान सिर्फ परमेश्वर का है। सबसे पहला प्रेम सिर्फ परमेश्वर के लिए है। अगर उसको हम दूसरे स्थान पर रखते हैं, तीसरे स्थान पर रखते हैं, अगर पहला स्थान हम किसी और को देते हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे लिए ये बहुत क्या होने जा रहा है? मुश्किल होने जा रहा है। बहुत मुश्किल होने जा रहा है। अगर परमेश्वर हमारे आनंद का विषय नहीं है, हमारे उद्धार का अगर आनंद हमने परमेश्वर को नहीं माना, अपने सुख का मूल अगर हमने परमेश्वर को नहीं माना है, धन को माना है, चंगाई आशीषों को, दुनिया की बातों को, खाने पीने को, संबंधों को, संसार को अपने सुख का आनंद हमने माना है, तो उसका अंत क्या होगा? बुरा होगा। एक दिन ये सब चीज ले ली जाएगी। हमारा आनंद किस में है? पैसे में है, शरीर में है, दुनिया में है। दुनिया की चीजों, वचन कहता न तो संसार से, न संसार में की वस्तुओं से क्या रखो? प्रेम रखो, क्योंकि ये थोड़े समय की हैं, ये छूटने जा रही हैं। आपका प्राण भी आपसे ले लिया जाएगा। मौत सब कुछ क्या कर लेगी? छीन लेगी। आपने जो जोड़ा है या आपका मन जिनमें लगा है, मैं भी हूं या कोई भी हो, ये सब ले लिया जाएगा। और फिर हमारा क्या होगा मेरे प्यारे भाई बहनों? इसलिए आज हमारी जरूरत क्या है? इस करके आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के चरणों में आज हम प्रार्थना करेंगे। इधर क्या लिखा है, मैं फिर से वो वचन पढ़ूंगा। लिखा है, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। हालेलुया। आज कलीसिया की जरूरत यीशु मसीह है। आज विश्वासी की जरूरत पवित्र आत्मा और परमेश्वर का अनुग्रह है। रोटी, कपड़ा और मकान नहीं है, उसके राज्य और उसकी धार्मिकता के खोज है असली जीवन। आज हमने क्या चुनाव किया है? आज हम परमेश्वर से क्या मांगेंगे? क्या ये समय सोना और चांदी बटोरने का है? आइए हम परमेश्वर से एक वचन और पढ़ेंगे और फिर हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के वचन में से, राजाओं में से एक वचन पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। दूसरा राजा 5 अध्याय और 26 और 27 वचन पढ़ेंगे। उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेरकर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या यह समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? आमीन। देखो इधर क्या लिखे, सवाल है। यानी कि वो समय क्या था?
अगर आप उसमें जाओगे, आप पढ़ना बाद में। एलिशा किसको बोल रहा है? अपने चेले गेहजी को बोल रहा है। गेहजी किसके पीछे गया? सोने चांदी इनके पीछे गया। और उसके साथ और भी कुछ बातें मिलाई हुई हैं इधर, क्योंकि सोने चांदी लिया तो फिर और भी कुछ कमाने का या जोड़ने का क्या है, उस मनसा से लिया गया है। तो इसलिए एक सवाल कर रहा है उस चेले से, गेहजी से। आपको मालूम है गेहजी एलिशा का चेला था, एलिशा के पीछे चलने वाला था। एलिशा वो था जो परमेश्वर से बातें करने वाला था, जो इजराइल के लिए एक नबी और भविष्यद्वक्ता था। लेकिन गेहजी का मन किधर नहीं था। एलिशा एलिया का चेला था और उसने उससे उसकी लिखा है, जो आत्मा तेरे अंदर है मुझे उसका 2 गुना भाग चाहिए। एलिशा का खोज क्या थी? जो आत्मा एलिया के अंदर है उसका मुझे 2 गुना भाग चाहिए। वो अपने लिखा है जब एलिशा को एलिया ने बुलाया था तो क्या छोड़कर आया था? लिखा है 11 जोड़ी बैल के साथ 12वीं जोड़ी आप चला क्या कर रहा था? बड़ा किसान था और वो क्या कर रहा था? हल जोत रहा था। एलिया ने उसको जब बुलाया, पर क्योंकि परमेश्वर ने कहा था क्या कर, एलिशा का क्या करना? अभिषेक करना। तो जब उसने बुलाया तो वो उधर लिखा है वो सब उनको क्या कर उनका सारी रस्सियां काट कूट कर उनको क्या कर खत्म कर यानी कि सब दरवाजे वापस जाने के बंद कर और किसके पीछे हो लिया? एलिया के पीछे हो लिया। और एलिया का हाथ दुलाने वाला बना। और उसकी खोज क्या नहीं थी? उसकी खोज सोना चांदी या घर या ये सब चीजें नहीं थी। उसकी खोज क्या थी कि जो सेवा एलिया ने की है इजराइल में, जिस बात की आज जरूरत है, मैं उसकी खोज करूंगा। और उसने मांगा भी वही और उसको मिला भी। लेकिन एलिशा का चेला क्या था? गेहजी था। नमान कोड़ी कुछ धन दौलत लेकर आया, एलिशा ने उसका इनकार कर दिया, मैं नहीं लूंगा। आपको मालूम है गेहजी ने जाकर क्या किया? उसको पीछे से जाकर क्या किया? रुकवा लिया झूठ बोलकर कि हमें इसकी ज़रूरत है, हमारे स्वामी ने चेले उसने बोला है और तू हमें क्या कर दे, ये सोना चांदी दे। और उस समय एलिशा ही उसको शब्द बोल रहा है। उसको मालूम चल गया, परमेश्वर उसको सब बातें दिखाता था। इसलिए वो क्या कह रहा है? लिखा उसने उससे कहा जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ से उतरा, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या यह समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां या भेड़ बकरी गायें बैल और दास दासियां लेने का है? क्या ये समय, आज का ये समय, क्या ये समय संसार की तरह जीने का है या परदेसी और यात्री के समान अपना सफर पूरा करने का है, अपनी तैयारी को पूरा करने का है? आज हमारे लिए क्या समय है? आज हम क्या कर रहे हैं? हम किन चीजों को कमा रहे हैं? हम किन चीजों को जोड़ रहे हैं? प्रभु ने कहा है हमें क्या जोड़ना है और कहां जोड़ना है। प्रभु ने साफ कहा है किधर मन लगाना है और किधर नहीं लगाना। आज एक विश्वासी को मालूम होना चाहिए आज मेरा मन किधर लगा हुआ है, मेरा मन किधर लगा होना चाहिए था। आज मैं किस चीज को प्राथमिकता दे रहा हूं, मुझे किस चीज को प्राथमिकता देनी चाहिए। दुनिया के पास कोई आशा नहीं, इसलिए संसार में एंजॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं, फिर उनको तो मालूम ही नहीं है सच्चाई। लेकिन सच्चाई मुझे और आपको मालूम है। हमारा प्रभु आने वाला है। आज हमारी जरूरत क्या है? इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, इधर एक वचन हो रहा है, अगला भी वचन है, लिखे इस कारण से नमान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वह हिम की नाई स्वेद और कोड़ी होकर उसके सामने से। तो आज मेरे प्यारे भाई बहनों, हम किसका चुनाव करेंगे? आज हम परमेश्वर से क्या मांगते हैं? आइए हम प्रार्थना करें।
आज हम क्या लेने के लिए आए हैं प्रभु के पास? आज हमारी क्या जरूरत है? कहीं उस भिखारी के समान तो नहीं है? गेहजी के जीवन से हमने देखा, इसका ध्यान किन चीजों में लगा हुआ था। आज मेरा और आपका ध्यान किन चीजों में लगा हुआ है? जब दुनिया नाश हो रही है, जब दुनिया नाश हो रही है, हमारा मन किधर लगा हुआ है? क्या हम लोगों को यीशु मसीह के पास लेकर आएंगे? क्या यीशु को, दुनिया को हम दिखाएंगे? क्या हम मसीह का प्रकाश होंगे? क्या मैं मसीह की ज्योति हूं? क्या मैं मसीह का गवाह हूं? या मैं संसार के लोगों के समान जी रहा हूं? मुझ में और संसार के लोगों में क्या अंतर है? हम सब अपने जीवनों को जांचने मेरे प्यारे भाई बहनों, और आज एक प्रार्थना की जरूरत है। आज अपनी प्रार्थनाओं को बदलने की जरूरत है। हालेलुया। आइए हम गीत गाएं। तेरी इच्छा के मुताबिक यीशु मुझे चला। तेरी इच्छा के मुताबिक यीशु मुझे नित्य चला। तेरी इच्छा के मुताबिक यीशु मुझे नित्य चला। मेरी मर्जी कभी ना हो, मेरी मर्जी कभी ना हो, मेरे पिता मेरे स्वामी। तेरी इच्छा के मुताबिक यीशु मुझे नित्य चला। तेरी इच्छा के मुताबिक यीशु मुझे नित्य चला। इस दुनिया का सुख ना चाहूं, ना धन दौलत आदर सम्मान। इस दुनिया का सुख ना चाहूं, ना धन दौलत आदर सम्मान। मांगता नहीं ये तेरा दास, मांगता नहीं ये तेरा दास। आराम जीवन कष्ट बिना, तेरी इच्छा के मुताबिक यीशु मुझे नित्य चला। तेरी इच्छा के मुताबिक यीशु मुझे नित्य चला। चाहे सीधा रास्ता मेरा तंग मार गया सकरा भी हो, चाहे सीधा रास्ता मेरा तंग मार गया सकरा भी हो। आंसुओं की वादी भी हो, आंसुओं की वादी भी हो, खुशी के साथ चलूंगा मैं। तेरी इच्छा के मुताबिक यीशु मुझे नित्य चला। तेरी इच्छा के
मुताबिक यीशु मुझे नित्य चला। अंधकार में भयभीत हो, जीवन चाहे कष्ट में भी हो। अंधकार में भयभीत हो, जीवन चाहे कष्ट में भी हो। जो कुछ भी हो तेरी मर्जी, जो कुछ भी हो तेरी मर्जी। आशीर्वाद है मेरे लिए, तेरी इच्छा के मुताबिक यीशु मुझे नित्य चला। तेरी इच्छा के मुताबिक यीशु मुझे नित्य चला। मुझ में नहीं बुद्धि और ज्ञान, पहचान करना क्या भला है। मुझ में नहीं बुद्धि और ज्ञान, पहचान करना क्या भला है। तेरे पवित्र नाम के निमित्त, तेरे पवित्र नाम के निमित्त धर्म के मार्ग में अगुवाई कर। तेरी इच्छा के मुताबिक यीशु मुझे नित्य चला। तेरी इच्छा के मुताबिक यीशु मुझे नित्य चला। आग और बादल का खंभा देकर मुझे नित्य चला प्रभु। आग और बादल का खंभा देकर मुझे नित्य चला प्रभु। हर दिन मेरा साथ देकर, हर दिन मेरा साथ देकर मेरे पिता मुझे ले चल। तेरी इच्छा के मुताबिक यीशु मुझे। आमीन आमीन। प्यारे प्रभु जी, हर एक को इन दिनों तेरे चरणों में बैठने के लिए, एक अच्छी आदत डालने के लिए प्रभु हम हर एक की सहायता कर, ताकि आज जो हमारी आवश्यकता है हम आज वो आपसे पाएं प्रभु। प्रभु आज हमारी जरूरत आपका अनुग्रह पाएं प्रभु। आपकी उपस्थिति, पवित्र आत्मा की भरपूरी, आत्मा में बलवंत होकर प्रभु अपनी दौड़ पूरे करने का समय है प्रभु। इस समय संसार और संसार में की वस्तुओं पर मन लगाने का समय नहीं है खुदा प्रभु। अति शीघ्र तुरी फूंके जाने का समय आ रहा है प्रभु। हर एक को, हम सब को अपनी दौड़ पूरी करने के लिए, अपनी तैयारी पूरी करने के लिए और तुझे प्रसन्न करने वाला जीवन बिताने के लिए, तेरी महिमा, तेरी खुशी, तेरे आदर के लिए जीने के लिए हम सब की आप सहायता करें प्रभु। हम उन वस्तुओं पर मन ना लगाएं जो एक दिन मिटने वाली हैं प्रभु। हम उन बातों पर चित्त ना लगाएं जो एक दिन सब मिट जाएंगी। खुदावंद हमें अपनी ओर मोड़ दे प्रभु। हमारा ध्यान स्वर्गीय बातों पर लगा, आत्मिक बातों पर लगा। हमारे मनों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे प्रभु। प्रभु हम पर दया कर, हम पर अनुग्रह कर खुदा। प्रभु हम पर दया कर, हम पर अनुग्रह कर।
अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका खुदा। प्रभु हम पर अनुग्रह कर, दया कर खुदा। हम तेरा वो अनुग्रह पाएं प्रभु तेरी आत्मा से भरपूर होकर इन दिनों अपनी तैयारी को पूरा करें, अपनी दौड़ को पूरा करें, और आपने जो हमारे लिए सेवा रखी है उस सेवा को करें। हम आपके गवाह बने, हम आपके लिए आत्माओं को जीतें, और प्रभु आपने जो भी प्रभु हमें देह में अंग बनाया उस अंग का काम हम करें खुदा, और आपके नाम की महिमा हो सके। धन्यवाद आज की संगति के लिए, आज के वचन के लिए प्रभु। ये वचन हम सबों के लिए आत्मिक उन्नति का कारण बने, आशीष का कारण बने, और प्रभु हमें तेरे चरणों में घुटनों के बल उपवास के साथ इन दिनों बैठना सिखा प्रभु। हमारे जीवनों में अनुशासन आए प्रभु, हम संसार के लोगों के समान ना हो, हम दिन की संतान हो प्रभु, हम जाग उठे प्रभु, हम बेदार हो जाएं प्रभु। आपके हाथ में अपनी जिंदगियों को सौंपते हैं प्रभु। धन्यवाद के साथ पिता सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ और दुनिया भर में प्रभु के लोगों के साथ प्रभु की आगमन तक होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह की। मारनाथा।